नमस्कार दोस्तों, आज मैं बनाने जा रही हूँ प्याज की टेस्टी और क्रिस्पी फूली फूली कचौड़ी। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं यहाँ पे ली हूँ एक बाउल। अब मैं इसमें डालूंगी 2 कप मैदा। मेजरमेंट के लिए आप कोई भी कप या कटोरी ले सकते हैं। मैं यहाँ पे मैदा ली हूँ, आप आटा भी ले सकते हैं। तो 2 कप मैदा मैं यहाँ पे ले ली हूँ। अब मैं इसमें डाल दूंगी 1 छोटा चम्मच अजवाइन। अजवाइन को हमें हाथों पे रख करके और इस तरह से मसल के डाल देना है। इससे बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है। और साथ में डाल दूंगी स्वाद अनुसार नमक। अच्छे से हमें सभी चीज़ों को मिक्स कर लेना है, इस तरह से चम्मच की सहायता से। अब मैं इसमें डालूंगी मोइन के लिए ऑयल। तो मैं यहाँ पे 2 बड़ा चम्मच ऑयल ली हूँ। इस तरह से हमें डाल करके और अच्छे से हमें हाथों की सहायता से मिक्स कर लेना है। इस तरह से हमें हाथों की सहायता से मसल के अच्छे से ऑयल को चारों तरफ से मैदे में मिक्स कर लेना है। इस तरह से जब हम हल्के हाथों से मुट्ठी को बंद करेंगे, ये बाइंड हो जाए तो समझ जाइए ये अच्छे से मोइन हो गया है, परफेक्ट मोइन हो गया है। अब हमें इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डाल करके इसे अच्छे से गूंथना है। इस तरह से हम अच्छे से इसे गूंथ लेंगे। इसका थोड़ा थोड़ा पानी डाल करके हमें इसका सॉफ्ट डो बना करके तैयार करना है। तो लीजिए, हमारा सॉफ्ट डो बन करके तैयार है। बिल्कुल इसी तरह से हमें सॉफ्ट डो बना करके तैयार करना है। अब हम इसे ढक करके रख देंगे साइड में। अब हम इसका स्टफिंग बनाएंगे। अब हमें ले लेना है एक छोटा वाला ग्राइंडिंग जार और इसमें डाल दूंगी 1 बड़ा चम्मच सौंफ। जो भी सौंफ आपके पास हो, बारीक वाला या फिर मोटा वाला, आप ग्राइंडिंग जार में डाल दें। और साथ में डाल दूंगी 1 बड़ा चम्मच साबुत धनिया। 1 चम्मच में डाल दूंगी इसमें साबुत जीरा। और साथ में डाल दूंगी 2 लौंग और 4 से 5 काली मिर्च। अब हमें इसे दरदरा पीस कर तैयार कर लेना है। तो लीजिए, साबुत मसाले हमारे दरदरे पीस कर तैयार हो गए हैं। बिल्कुल इसी तरह से हमें दरदरा पीस कर तैयार कर लेना है। एकदम बारीक हमें नहीं पीसना है। अब मैं गैस पे एक पैन रखूंगी और गैस को चालू कर लूंगी और इसमें डालूंगी 2 बड़ा चम्मच सरसों का तेल। आप किचन ऑयल कोई भी ले सकते हैं। जब ऑयल हमारा अच्छे से गर्म हो जाए तब मैं इसमें डाल दूंगी साबुत मसाले जो मैं पीस के रखी थी, उसको डाल दूंगी। और मसाले को हमें अच्छे से भून लेना है। गैस को हमें मीडियम फ्लेम पे ही रखना है। जब मसाला हमारा अच्छे से भुन जाए, बढ़िया खुशबू आने लगे, तब मैं इसमें डाल दूंगी 2 बारीक कटा हुआ हरा मिर्च। मिर्च को भी हमें अच्छे से भून लेना है। अब मैं इसमें डाल दूंगी 1 इंच अदरक का टुकड़ा और साथ में 4 से 5 लहसुन को हम ग्रेट करके डाल देंगे। आप चाहे तो लहसुन अदरक का पेस्ट भी डाल सकते हैं। इन्हें भी हम अच्छे से चला के भून लेंगे। सभी चीजें अच्छे से भून चुकी हैं। अब मैं इसमें डाल दूंगी प्याज। तो 4 मीडियम साइज के प्याज को मैंने बारीक कट करके लिया है, इसको डाल दूंगी। और प्याज को हमें अच्छे से मसाले के साथ मिक्स करना है। इस तरह से हम चला के अच्छे से प्याज को मिक्स कर लेंगे मसाले में। सभी चीजें अच्छे से मिक्स हो चुकी हैं। अब मैं इसमें डाल दूंगी स्वाद अनुसार नमक। इसी स्टेज पे हमें नमक को डाल देना है ताकि प्याज पानी को छोड़ दे। प्याज को हमें ज़्यादा नहीं भूनना है,
तो लीजिए प्याज हमारा अच्छे से सॉफ्ट हो गया है। 2 मीडियम साइज के मैं आलू ली हूँ, इसको मैं मैश करके डाल दूंगी। आलू आप जरूर डालिएगा, ये बाइंडिंग का काम करता है। और अच्छे से हमें आलू को भी सभी चीज़ों के साथ मिक्स कर लेना है। अब मैं इसमें डाल दूंगी 1 चम्मच हल्दी पाउडर और 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर और 1 चम्मच आमचूर पाउडर डालूंगी। और आधा चम्मच मैं इसमें डालूंगी गरम मसाला पाउडर। अब अच्छे से हमें सभी चीज़ों को मिक्स करते हुए इसे 30 सेकंड तक और भून लेना है, ताकि मसाले हमारे जो है अच्छे से भुन जाएं। तो लीजिए 30 सेकंड हो गया है, सभी चीज़ें अच्छे से भुन चुकी हैं। अब मैं इसमें डाल दूंगी थोड़ा सा बारीक कटा हुआ धनिया का पत्ता और अच्छे से धनिया के पत्ते को हमें मिक्स कर लेना है। तो आप देख सकते हैं स्टफिंग हमारा बनके तैयार हो गया है। अब हमें इसे एक प्लेट में निकाल लेना है ठंडा होने के लिए। तो इस तरह से हम एक प्लेट में निकाल लेंगे ठंडा होने के लिए। तो लीजिए स्टफिंग हमारा बनके तैयार हो गया है। आटा भी हमारा बढ़िया सॉफ्ट हो गया है। अब हमें हाथों की सहायता से इस तरह से थोड़ा सा और मसल के चिकना कर लेना है। अब हम डो में से बड़े साइज का लोई तोड़ेंगे। जितने बड़ा आप कचौड़ी बनाना चाहते हो उतना बड़ा आप लोई तोड़ेंगे। अच्छे से चिकना करते हुए हाथों पे रोल कर लेंगे और इस तरह से हमें रोल कर लेना है। इसी तरह से हमें पेड़े के शेप में दे देना है। तो हमें इस तरह से बना करके तैयार कर लेना है। अब जो स्टफिंग हम रखे थे ये भी ठंडा हो गया है। छोटा छोटा हम इसका बॉल बना लेंगे और ताकि कचौड़ी बनाने में आसानी हो। तो इस तरह से हमें बॉल बना करके तैयार कर लेना है। ये बॉल भी हमारा बनके तैयार हो गया है। अब हमें एक पेड़ों को इस तरह से लेना है और साइड से हम इसे पतला करेंगे और बीच में थोड़ा सा मोटा ही रहने देंगे। चारों तरफ से हमें अच्छे से फैला देना है इसे। तो लीजिए इस तरह से हमें बड़े साइज में बना देना है। हाथों से कचौड़ी बनाएंगे तो बहुत ही आसानी से बन के तैयार हो जाती है, फटेगी नहीं। बीच में एक बॉल को रखेंगे और इस तरह से हम सील कर देंगे इसे। बढ़िया से हमें चारों तरफ से इसे अच्छे से सील कर लेना है। तो इस तरह से हम एक्स्ट्रा पार्ट को निकाल देंगे और लीजिए कचौड़ी हमारी बनके तैयार हो गई है। हल्के हाथों से हम इसे दबा के इस तरह से हम दबा दबा के कचौड़ी का शेप दे देंगे। तो लीजिए कचौड़ी हमारी बनके तैयार हो गई है। तो इसी तरह से हमें सभी कचौड़ी को बना करके तैयार कर लेना है। गैस पे मैं पहले ही ऑयल गर्म होने के लिए रख दी थी। ऑयल हमारा अच्छे से गर्म हो गया है। अब हमें इस तरह से एक एक करके कचौड़ी को डाल देना है। एक ही साथ हमें ज़्यादा नहीं डालना है, जितना कढ़ाई में स्पेस हो उतना ही हमें कचौड़ी को डालना है। इस तरह से हम कचौड़ी को डाल देंगे। अब हमें गैस को मीडियम फ्लेम पे कर देना है। गैस को हमें मीडियम फ्लेम पे कर देना है और कचौड़ी जब एक तरफ से हल्का ब्राउन हो जाए तब हम इसे पलट देंगे। तो इस तरह से हम पलट देंगे कचौड़ी को। तो इसी तरह से हमें अलट पलट के कचौड़ी को 5 से 6 मिनट तक गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई कर लेना है। तो लीजिए कचौड़ी हमारी अच्छे से हो गई है, बढ़िया गोल्डन कलर आ गया है। इस तरह से जब बढ़िया गोल्डन कलर आ जाए तब हमें कचौड़ी को निकाल लेना है। अब हमें एक प्लेट में इस तरह से कचौड़ी को निकाल लेना है। तो लीजिए हमारी प्याज की चटपटी फूली फूली कचौड़ी बनकर तैयार है।
आप एक बार इस तरह से जरूर बनाइएगा। बच्चों को, बड़ों को, सभी को पसंद आएगा।